मैं नवजोत आचार्य CNA टूलिंग्स एंड HVAC से। तो आज हम देखेंगे कि जो बेंड टेबल होता है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शीट मेटल को बेंड करने के लिए। तो एक ये एग्जांपल है, एक टैंक है जिसे हमें इस प्रकार से बेंड करना है, जिसका शीट लेआउट इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो है सॉलिड लाइंस जो है, जो कि ABD G, ये जो है ABG और D ये अप डायरेक्शन की है, और जो डैश्ड लाइंस है वो डाउन डायरेक्शन की है। तो अब हम इसे CNC प्रेस ब्रेक में कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम आसानी से इस प्रकार का शेप बना सके। तो ये जो है फिक्स्ड फेस है, ये वाला जो दिख रहा है वो फिक्स्ड फेस है, और इसके रेफरेंस से बाकी सब जो है हमें बेंड करने हैं। तो हमने इसका DXF लेकर के जो बेंड लाइंस है उसे हमने मार्क कर ली है। मार्क करने के बाद में अब हम इसे प्रेस ब्रेक में जा CNC प्रेस ब्रेक में जा कर के हम इसे बेंडिंग करना चाहते हैं। तो इसे सॉफ्टवेयर की मदद से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम ये वो आ गया है जैसा हमने यहाँ पे देखा था, ये ऐसा आ गया है, ये शीट है। अब हमें ये जो है फिक्स्ड फेस है, जो ये वाला दिख रहा है ये फिक्स्ड फेस है, इसके रेफरेंस से बाकी सारी लाइंस को हमें बेंड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं, हम इधर से चालू करते हैं, इधर से चालू करते हैं। कौन सा ए वाला डायरेक्शन, ए है जो कि अप डायरेक्शन में है और 90 डिग्री है। तो अप डायरेक्शन में करना है, मतलब कि हमें उस शीट को, ये कितना है 19.84, मतलब एक और बात, मिनिमम हम बेंड कर सकते हैं 19 mm तक के। मतलब 19 से कम करेंगे तो बेंड होना मुश्किल हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है प्रेस ब्रेक में। तो हमें 19 से ज़्यादा ही करना पड़ता है। तो अब हम इसे प्रेस ब्रेक में जाएंगे और हमें प्रेस ब्रेक में हम पंच ऐसा प्रेस करेगा तो ये ऊपर की तरफ में आ जाएगा। तो वो हो गया अप डायरेक्शन, मतलब हमें यही डायरेक्ट इसी तरीके से शीट को प्लेस करना है। तो हमने प्रेस ब्रेक मशीन में प्लेस कर दिया ऐसा, और ये जो है हमने ये वाला फिक्स्ड फेस है, हमने इसे प्रेस कर दिया तो ये ऐसा ऊपर उड़ गया, और ये अप डायरेक्शन में था 90 डिग्रीज में, तो ये अप डायरेक्शन में आ गया है। अब हमें ये वाला करना है जो कि बी है, वो भी अप डायरेक्शन में है, लेकिन हाँ 146.31 डिग्रीज। ये जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री दी हुई गई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये ऐसी पूरी डिग्री। तो ये 18, मतलब अभी हम समझेंगे उसका मतलब क्या है 146.31। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम करते हैं, कितना था वो 146.31 डिग्रीज। तो हमने ऐसा लिया पंच को, और फिक्स्ड फेस तो हमारा यही था, तो हमने ऐसा बेंड कर दिया। लेकिन देखो ये जो है एक्यूट एंगल दिख रहा है, मतलब कि क्या है, हमें हम जब पंच को प्रेस करेंगे तो ऐसा ही प्रेस करेंगे, इस तरीके से ही प्रेस करेंगे, लेकिन हमारा एंगल कौन सा रहेगा 146.31, 180 माइनस 146.31, जो हम प्रेस ब्रेक में डालेंगे एंगल वो एक्यूट एंगल रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये भी एक गौर करने वाली बात है कि इतना छोटा एंगल कैसे हम बेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें गूज नेक लगेगा, गूज नेक पंच, मतलब ऐसा जाके ऐसा गूज नेक लगेगा, उसका चोंच जो होती है उसकी लंबी होनी चाहिए। तो वैसा वाला हमें पंच लगेगा इसके लिए, जो कि एक्यूट एंगल के लिए हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ये 146.31 डिग्रीज आ गया है, और ये अप डायरेक्शन में था, तो सेम यही डायरेक्शन में लेकर के हमने ऐसा पंच को प्रेस किया और ये ऊपर चले गया। तो चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है सी, हाँ अभी आया डाउन डायरेक्शन में, कितना डिग्री है 47.56, और इनर रेडियस 2 mm है। तो इनर रेडियस सब में 2 mm ही है। अब हाँ डाउन करना है हमें, तो अब डाउन करना है मतलब हमें क्या करना है, इसको हमें नीचे में लेना है। तो नीचे में लेने के लिए हमें जो शीट है वो पलटाना पड़ेगा। हम पलटाएंगे और प्रेस करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरफ से देखेंगे तो वो डाउन ही आ जाएगा। तो वो इसीलिए हमें शीट को पलटाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम करके देखते हैं।
कितना डिग्री था वो, 47.56। तो हमने ये स्केच बेंड लिया, 47.56 डिग्रीज लिया, और फिक्स्ड फेस तो अभी भी यही वाला फेस है, लेकिन हाँ अप नहीं करना है, हमें डाउन करना है, तो नीचे जाएंगे। तो देखिए ये ऐसा शेप बन गया है, तो हमने डाउन कर दिया है इसे। डाउन करने के लिए हमने क्या किया था, इधर इधर से हमने ऐसा प्रेस किया, पलटा करके प्रेस किया, तो ये ऊपर चले गया, और फिर इधर से देखा जाए तो ये डाउन में आ गया है। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, डी है अप 58.06। तो अब हमें अप करना है, तो अब हमें अप करने के लिए हम शीट को यही इसी तरीके, अभी जो था शीट हमारा ऐसा था, क्योंकि हमने डाउन में करने के लिए हमने वो पलटाया था, तो अब हम वापस से पलटा देंगे। हमने पलटा दिया ऐसा, और अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसे बेंड करेंगे, कितना डिग्रीज है वो, 58.06, 58.06। एक दो तीन, डी वाला है ना वो, हाँ डी 58.06। और हमें इसे क्या करना है, अप करना है। तो फिक्स्ड फेस तो हमारा यही रहेगा, और हमें इसे क्या करना है, अप करना है। हमने अप कर दिया, ओके, तो ये अप हो गया ऐसा। तो जो डिग्री थी वो कितनी थी, 58.06 थी, लेकिन ये एक्चुअल में कितनी डिग्री है, 180 माइनस 58.06, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर जो लेता है वो यहाँ से लेता है, जो जिस डायरेक्शन से शीट मेटल लगा हुआ है, क्योंकि ये मान के चलिए हमारा ये वाला बेस लाइन होती है, तो इस डायरेक्शन से लेता है। तो जो कि हो गया है कितना, 180 माइनस, मतलब 180 माइनस 58.06, 121.94, यानी 122 के आसपास, 121.94। तो इतना डिग्री हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ई वाला अब हमें डाउन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा। मतलब हम पलटाएंगे, यहाँ पे पंच करेंगे, फिर ऊपर आएगा, इसका मतलब यहाँ से डाउन चले जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये वाला स्केच लेंगे और इसे बेंड करना चाहेंगे डाउन में 66.8, स्केच बेंड 66.8 ऐसा लिए। और हमें फिक्स्ड फेस ये है, ऊपर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डाउन चाहिए। हमने डाउन कर दिया, मतलब कि हमने यहाँ से लिया और प्रेस ब्रेक लगाया, तो ये ऐसा हो गया, ये डाउन चले गए। लेकिन हाँ, अभी एंगल कितना है, 66.8 है क्या, नहीं है, कितना है, 180 माइनस 66.8 है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें क्या होता है, जो एक्यूट एंगल होता है ना, उसे 180 से माइनस करना पड़ता, मतलब 180 से हमें माइनस करना पड़ता है एंगल्स को। तो वो जो कि हम इस व्यू से हम देख सकते हैं। तो हमने मतलब इस तरीके से लेके किया था, तो मतलब यहाँ से हम, मतलब कि यहाँ से डाउन चले गया है। ओके, हम अभी फिक्स्ड फेस तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद में, अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें ये वाला बेंड नहीं करना है, हमें यहाँ से चालू करना है। अभी समझ में आएगा, हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम ये वाला लेंगे जो कि जे है, हम इधर अब इस साइड से चालू करेंगे हम। तो जे जो है डाउन में है, 90 डिग्रीज में है, तो ये वाला लेंगे हम और इसे स्केच बेंड करेंगे, 90 डिग्रीज है। फिक्स्ड फेस कौन सा है भाई, ये वाला फिक्स्ड फेस है। अप है क्या, नहीं अप नहीं है, कौन सा है वो, डाउन है। तो हमें डाउन करना है, इस तरीके से डाउन करना है, मतलब हमें पलटा करके प्रेस ब्रेक डालना पड़ेगा। तो ये हमने डाउन कर दिए हैं, ओके, तो ये डाउन में आ गया है। अब कौन सा है, एच है, एच ये वाला 66.8 डिग्रीज पे है, लेकिन डाउन में ही है। डाउन में है मतलब हम वापस से ये वाले लेकर के प्रेस करेंगे और डाउन में आएगा। तो यहाँ से हम लेंगे ये वाला स्केच बेंड, डिग्री कितना है, 66.8, 66.8। और फिक्स्ड फेस कौन सा था हमारा, ये वाला था। ये अभी अप गया है, लेकिन हमें अप चाहिए कि नहीं, हमें डाउन चाहिए, हम डाउन गए, ये ऐसा हो गया। तो मतलब यहाँ से हम ऐसा करेंगे, लेकिन देखिए ये जो है काफ़ी मतलब ये फाउल होने के चांसेस हैं यहाँ पे।
तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एकदम गूज नेक लगेगा, गूज नेक पंच लगेगा हमें, जो कि एक्यूट एंगल्स को ले सकता है। तो ये 66.8 डिग्री वाला एंगल था और ये इतना लंबा था, तो हमें गूज नेक लगा। तो ऐसा हो गया, यहाँ तक पहुँच गए अभी हम। अभी बस दो बचे हुए हैं। कौन से हैं वो, जी और एफ। जी जो है अप में है 103.59, तो ये वाला लेंगे स्केच बेंड 103.59। बेंड पैरामीटर कौन सा है, फिक्स फेस कौन सा है, ये वाला है। और वो अप है कि डाउन में है, अप में है, मतलब हम इस तरीके से लेकर ही पंच को प्रेस करेंगे, तो वो अप हो गया, जो कि इस तरीके से है। ओके, ये अप हो गया। अब आखिरी बचा हुआ है, कौन सा है, एफ। आखिरी बचा हुआ जो है वो एफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एफ जो है 36.79 डिग्रीज का है, 36.79। तो इस पे लिए स्केच बेंड 36.79। फिक्स्ड फेस कौन सा है, ये वाला है। और हमारा कैसा है, हमें डाउन में, एफ जो है वो डाउन में है, तो हमने पलटाया डाउन में, ये इस तरीके से आ गया, मतलब हमने यहाँ से पकड़ के इसे प्रेस किया। तो ये एंगल जो है 180 माइनस 36.79 हुआ है। ओके, तो ये हो गया ऐसा। अब हमने ऐसा किया था, तो अब हम इसे पलटा देंगे, तो ये शेप इस तरीके से बन गई, जो कि हमारी ड्राइंग की शेप है। ऐसा आप देख सकते हो, इधर से ऐसा 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 हमारी शेप बन गई है। तो एकदम सिंपल था ये। तो हमने ऊपर वाला फेस जो था फिक्स, ये वाला जो फेस था हमने फिक्स्ड फेस पकड़ा था, तो हमने यहाँ से बेंड करना चालू किया, अप अप डाउन डाउन ऐसा करते हुए, और फिर यहाँ तक एक बार पहुँच गए, फिर यहाँ से हमने चालू किया और हम इधर में पहुँच गए। तो ऐसा हम कर सकते हैं। बस हमें दिक्कत जो जाएगी वो ये है कि एक्यूट एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स जो हैं, इनमें हमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि हमें गूज नेक चाहिए होगा। अगर गूज नेक पंच हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, तो हम ये भी आसानी से कर सकते हैं।